इमरान खान IMF प्रोग्राम की बहाली नाकाम बनाना चाहते हैं। सड़कों पर फितना फसाद और अफरा तफरी इसी एजेंडे का हिस्सा है। वजीर आजम कहते हैं चेयरमैन PTI का अदालतों से भागना बुज़दिली की इंतहा है। बुज़दिल शख्स अदालत को तलाशी नहीं देता क्योंकि वो मुजरिम है। जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई है। और मैंने ये भी सुना है कि जो PTI के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की आवाज में मुबैना ऑडियो PTI के जाबाह कारकुन अली बिलाल से मुतालिक गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। आजाद जराये से ऑडियो मरियम नवाज की होने की तस्दीक नहीं हो सकी। पहले मेरे पे रिलीजियस एक अटैक आ गया, उसके बाद मुझे साजिश में कहीं पे डाल दिया गया, अब मुझे कत्ल में डाल दिया गया। कत्ल का इल्ज़ाम लगाना क्या इतना आसान है कि आप इल्ज़ाम लगाएं और उसके बाद आप कहें कि बस ठीक है, हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं। PTI वर्कर अली बिलाल तशद्दुद से हलाक नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वीडियो जाली करार दे दी। मोहसिन नकवी कहते हैं पहले साजिश अब कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया, घर चला जाऊंगा लेकिन दबाव में नहीं आऊंगा। कारकुन की हलाकत में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। GP सिक्योरिटी इन गुलबहार सिक्योरिटी की वारिस शाह रोड की बेसमेंट से गाड़ी बरामद हुई जिसमें इस मजलूम शख्स को पीछे डाला गया था और उसका उसमें खून मौजूद है, फोरेंसिक्स करा दी गई है। अल्लाह ताला की जात के साथ इस शख्स से जो उनके वालिद हैं, हमारा वादा है कि पंजाब पुलिस तमाम तफ्तीश आज उनकी खिदमत में खुद जाके पेश कर देगी। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं जिले शाह की मेडिकल रिपोर्ट में ब्लड एंट्री है, यह हादसे का केस है। पूरी मेडिकल रिपोर्ट आवाम के सामने रखूंगा। अगर पुलिस की ज्यादती का कोई मामला सामने आया तो कार्रवाई की जाएगी। IG पंजाब ने अली बिलाल के अहले खाना से मुलाकात करके तफ्तीश पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। सदर तहरीके इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने अली बिलाल के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं PTI वर्कर जिले शाह की हलाकत के कसूरवारों को जुडिशल इंक्वायरी करवाकर फांसी दी जाए। फारूक हबीब कहते हैं जिले शाह को शहीद करवाकर मोहसिन नकवी और टोले के चेहरों पर बेशर्मी के साथ मुस्कुराहटें हैं। जो शख्स खुद को एक कौमी लीडर कहे, कौमी जमात का सरबराह कहे और उसके और उसकी जमात के बाकी लोग किस ढिठाई से झूठ बोलें कि एक कत्ल जैसा बड़ा इल्जाम और कत्ल जैसी घिनौनी साजिश का इल्जाम किसी पे लगा दिया जाए तो इससे बड़ा जुल्म और क्या किया जा सकता है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ कहते हैं कारकुन की हलाकत में मुलविस मुल्जिमान ने वीडियो में एतराफ़े जुर्म कर लिया। उस्मा बुखारी ने दावा किया कि जिस जाले में जिले शाह को लाया गया वो इमरान खान का था। PTI कारकुन की हलाकत अफसोसनाक है, तहकीकात होनी चाहिए। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं सियासी सरगर्मियों में तशद्दुद नहीं होना चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी असेंबली तोड़ने पर होनी चाहिए थी। इमरान खान गिरफ्तारी नहीं कर रहे उनकी क्योंकि वो अभी भी बहुत से लोगों के लाडले हैं। आम इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे या अक्टूबर में, तैयारी रखें। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। कहा जरूरी हो गया कौम को इमरान खान जैसे फितने से नजात दिलाऊं। मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने वाले नासिर को कौम के सामने एक्सपोज किया जाए। मरियम नवाज इमरान न्याजी और उनके सहूलतकारों को भरपूर जवाब दे रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं मुस्लिम लीग नून तरक्की और आवाम की खुशहाली का दूसरा नाम है। हमारी हुकूमत ही महंगाई में कमी ला सकती है। बदकिस्मती से मुल्क में सोशल मीडिया को कूड़ेदान और गटर सोच का जरिया बना दिया गया।
लीगी कारकुनान और रजाकार ये गम साफ करने में किरदार अदा करें। झंड की सियासत में हलचल। नून लीग से अलग होने वाले सियासतदान शेख वकास अकरम पीटीआई के प्यारे हो गए। इमरान खान से मुलाकात में मुकम्मल एतमाद का इजहार। हकीकी आजादी तहरीक पीटीआई मंशूर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। पंजाब के साबिक गवर्नर चौधरी सरवर काफ लीग में शामिल होने को तैयार। जराये के मुताबिक कल चौधरी शजात से मुलाकात में काफ लीग में शामिल होने का ऐलान करेंगे। नहीं लगता मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। मिफ्ता इस्माइल ने पेशगोई कर दी। कहा, इमरान खान हालात बदल सकते हैं, ना ही नवाज शरीफ। जब तक मुल्क में मुनज़्ज़म इस्लाहात नहीं लाई जाती तब तक कोई सियासी रहनुमा इस निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकता। पीडीएम टूट चुकी, हर एक ने अंगूठा रखकर अपना हिस्सा ले लिया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, मुल्क की आईनी कानूनी बका 90 दिन में इंतखाब करवाने में है, वरना है जान और गैर यकीनी। पीटीआई उम्मीदवारों को मुतालिका रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात नामजदगी की अदम फराहमी। तहरीक इंसाफ ने मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठा दिया। आजम सवाती ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग। मास्टर्स ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी। कल से पंजाब भर की सूबाई असेंबलीज पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत ने सूबे में 43 नए लॉ अफसरान तैनात कर दिए। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने निगरान हुकूमत की जानिब से नए लॉ अफसरान की तैनातियों का एलामिया जारी कर दिया। सूबे में 19 एडिशनल एडवोकेट जनरल की तैनाती भी कर दी गई। पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। कहा कि तरबियती मश्क के तौर पर ये मुकाबले जवानों की सलाहियतों को मजीद निखारते हैं। पाक फौज ने जिस्मानी और जंगी महारतों समेत बदलते हरबी किरदार में टीम वर्क को उजागर करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुरी, बाहमी ताउन और काबिलियत के औसाफ को बरकरार रखा। कपास की पैदावार में इजाफे का फैसला। हुकूमत किसानों को फसल की मुनाफा बख्श कीमत की अदायगी यकीनी बनाए। वजीर आजम ने जाली कीड़े मार अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म दे दिया। आईएमएफ से कर्ज लेने के जतन। वजारत खजाना और आईएमएफ फंड हुकाम के मुज़ाकरात 13 मार्च को होंगे। पाकिस्तान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर चुका। आईएमएफ की जी हुजूरी। हुकूमत ने बरामदी शोबे और ज़राअत को भी ना बख्शा। सब्सिडी खत्म कर दी गई। नेपरा ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे और किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म। मसनूई क़िल्लत पैदा करके अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। होलसेल मार्केट में चीनी 105 रुपए तक पहुंच गई। आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चीनी और घी समेत 29 अशियाए ज़रूरियात महंगी हो गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 42.27% की सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। अली अमीन गंडापुर को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तहारी करार दे दिया गया। दरख्वास्त जमानत भी खारिज कर दी गई। राजा खुर्रम नवाज अदालत में पेश। अली नवाज आवान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफियों पर पुलिस तशद्दुद के केस। सेशन जज ने 28 फरवरी को दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में सहाफियों पर तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया।